द मैसेज न्यूज में स्वागत है। मैं नवेद आलम इस वक्त अमोर विधानसभा में है और एमआईएम के टिकट के दावेदार हैं बाबर आजम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खास बातचीत करेंगे। लोगों का कहना है कि इस बार जो है आपके तरफ लोगों का रुख हो रहा है, क्या पूरी तैयारी आपका है? मैं तो 2010 में भी इलेक्शन लड़ा था पूरी तैयारी के साथ। 2015 में लड़ा, महागठबंधन की वजह से इलेक्शन नहीं हुआ बढ़िया मेरा, और मैं इस बार पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। नहीं, मैं तो यहाँ के बच्चा यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग सब लोग जानते हैं हमें, और नाम से भी और शक्ल से भी। मैं क्योंकि मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, इसलिए जानते हैं। और जानने का मतलब है कि जो जानता है, यहाँ के जनता जब जिसको जानता है तो उसको चुनता भी है, और यहाँ के जनता को चुनना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ के जनता का सेवा करता हूँ और हमेशा करके रहूँगा। आपने 2 दफ़ा चुनाव यहाँ से विधानसभा का लड़ा है और महागठबंधन की वजह से आपका हार हुआ है, लेकिन अचानक इस बार एमआईएम में शामिल होके और मन बना लिया कि एमआईएम से हमको चुनाव लड़ना है। क्यों आखिर? नहीं, मैं अचानक तो नहीं आया हूँ। मैं 2019 से ही मतलब सदर अख्तर इमाम साहब के साथ हूँ, और मैं लोकसभा का प्रचार प्रसार भी किया था, और अमोर विधानसभा में, अपने विधानसभा में, और लोगों को जोड़ने का काम भी किया था, और वोट दिलाने का भी काम किया हूँ। इसलिए मैं अचानक नहीं आया हूँ। कोई अचानक आया होगा, मैं नहीं आया हूँ, मैं साथ हूँ। लोगों का बहुत उम्मीद टिका हुआ है आप पर कि यहाँ से अगर एमआईएम से जीत जाते हैं आप, तो सबसे पहले आप इस विधानसभा क्षेत्र में क्या करना पसंद करेंगे? देखिए नवनीत बाबू, मैं 2011 में जब प्रमुख प्रतिनिधि बना, मेरा 5 साल का कार्यकाल यहाँ का जनता खूब देखा है, और यहाँ के जनता को एहसास भी है कि बाबर आजम अगर अमोर विधानसभा का अगर विधायक बनता है तो जो 5 साल का रीजन मेरा जो ये प्रमुख में गया, उससे अच्छा मैं करूँगा। इसलिए यहाँ के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। कुछ मामला सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो चुनाव के वक्त बिरादरी का मामला आता है, उसे आप किस तरह से निपटारा करेंगे? मैं उसी बिरादरी का हूँ, मगर मैं जाति पाति पे इलेक्शन लड़ता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ हर जाति के लोग हैं। यहाँ अवाम जाति पाति पे वोट देता है, मगर इस बार नहीं देगा। नहीं, सुरजापुरी और कुल्हैया बिरादरी का इस तरह से सुनने में आ रहा है लोगों के हिसाब से, तो आप इसको कैसे निपटारा करेंगे इस बार? नहीं, निपटारा है कि इसलिए निपटारा है कि मैं भी सुरजापुरी से हूँ, और मैं सुरजापुरी से हूँ, मगर कोई भी जनता के बीच में मैं सुरजापुरी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सारे लोग तो सुरजापुरी है। और जो नेता यहाँ यही काम करके आया है, अभी से नहीं आया है, वो 35 साल से, और एक जो भाजपा का विधायक था सभा जफर, ये 10 साल से यही काम करता है। वो खुट्टा कहता है मैं कुलैया हूँ, मुझे वोट दे दो। और यहाँ जो ये है अब्दुल जलील मस्तान, जो हमारे 35 साल से इस कुर्सी पे काबिज है, वो भी यही बोलता है। वो लोग कभी भी विकास का राजनीतिक नहीं कर पाएगा, न किया है, क्योंकि यहाँ सुरजापुरी, यहाँ बहुत सोबर लोग हैं, यहाँ बहुत सीधा लोग हैं, इसीलिए वो ये करता है। यहाँ के सुरजापुरी पर राज करता है। जिस दिन यहाँ के नौजवान जाग जाएगा, उसका मतलब जाना तय है। यानी जो आप 35 साल यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ रहा, इस गढ़ को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप इस चुनौती को कैसे तोड़ पाएंगे? नहीं, नौजवान जब जाग जाएगा ना, तो वो गढ़ उड़ नहीं होता है, कोई गढ़ नहीं, क्योंकि यहाँ बदलाव, इस बार अमोर विधानसभा में बदलाव चाहता है। यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के माँ और बहन और नौजवान यहाँ बदलाव चाहता है, इसलिए जाति पाति पर इस बार कुछ नहीं होगा। यहाँ सिर्फ होगा तो विकास पे होगा, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि 35 साल का विधायक का रीजन देखेगा यहाँ का लोग, क्योंकि आज तक एक रोड नहीं बना। जो रोड बना हुआ है उसमें इतना बड़ा गड्ढा है कि आपका पैर अगर उसमें गिर जाए तो आपका मौत हो जाएगा। और यहाँ इतना बड़ा गड्ढा है कि मेरी माँ बहन, कोई भी अगर डिलीवरी केस है, अगर उसको रोटा ले जाना होगा तो रास्ता में डिलीवरी हो जाता है, रोटा हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता है, या किशनगंज तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए यहाँ का जनता इस बार बदलाव करेगा, इंशाल्लाह जरूर करेगा। 5 साल का वक्त आपने प्रमुख के पद पर गुजारा है, उसको किस तरह से लोगों के सुख दुख में काम आए आप, और यहाँ का किस तरह का विकास किए? मैंने हर तरह का विकास किया, लोगों का सुख दुख रात दिन में। मैं एक टीचर जैसे स्कूल जाता है 9 बजे और 2 बजे आता है, मैंने उसी तरह से एक टीचर के तरह मैं ब्लॉक गया। मैं 9 बजे ब्लॉक गया, जब यहाँ के जनता सो जाता था मैं पूछ के जाता था घर कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं घर जा रहा हूँ, तब मैं घर गया हूँ। मैं इस तरह का सेवा किया हूँ यहाँ के जनता। और क्या लग रहा है कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में आपका मुद्दा क्या रहेगा? अरे यहाँ का मुद्दा भैया बहुत है। यहाँ का मुद्दा है हॉस्पिटल, सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य केंद्र।
यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका मतलब कि ये कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज होना चाहिए आज तक नहीं हुआ। यहाँ का महिला कॉलेज होना चाहिए आज तक नहीं हुआ। यहाँ होना चाहिए। बिजली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज नहीं रहता है, लोग रात को सो नहीं पाता है। हाथ से पंखा झिल के सोता है और बिजली का पंखा नहीं चलता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मैं अगर यहाँ का विधायक बना तो सबसे पहले मेरा काम होगा, जितने भी विस्थापित लोग हैं उसको ज़मीन दिलाने का काम करूँगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से यहाँ की जनता को, कि इस बार आप बदलो, विधायक बदलोगे विकास होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ 35 साल में विधायक जो बना है अब्दुल जलील मस्तान, ये कांग्रेस से, उसने लोगों से वोट लिया है, मगर उसका दुख सुख किसी में आया नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर वो विधायक निर्दलीय आएगा, मेरे पास दोनों जीरो में आउट होगा, जीरो में, मैं कहता हूँ। क्योंकि वो पार्टी से आता है, लोग कांग्रेस को वोट देता था, इस बार नहीं देगा। इस बार पतंग छाप को इंशाल्लाह जरूर वोट देंगे और जिताएंगे भी। चलिए, आखिरी सवाल आपसे ये है जाते जाते कि खासकर अमोर विधानसभा के लोगों को किस तरह से मैसेज देंगे, आपका संदेश क्या रहेगा मेरे चैनल के माध्यम से? मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ की जनता को कि जितने भी काम यहाँ नहीं हुआ है, मैं अगर विधायक बना यहाँ का तो सबसे पहले वो काम पूरा करूँगा। यहाँ नौजवानों का जो बेरोजगारी है उसको दूर करने का काम करूँगा। यहाँ जो बढ़िया स्कूल नहीं है बच्चों को पढ़ने का, उसका काम करूँगा। यहाँ बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, मैं बनाने का काम करूँगा। यहाँ जो मतलब कि नदी का कटाव है उसको बंडाल से मतलब कि ब्लॉक करने का काम करूँगा। मैं यहाँ सबसे पहला काम करूँगा प्रखंड मजबूत लाने का कोशिश करूँगा। मैं यहाँ सबसे पहले ये काम करूँगा, सबसे पहले जो विस्थापित लोग हैं उस लोगों को ज़मीन दिलाने का काम करूँगा। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बिहार में जो सेविका है, सेविका लोग को 5500 या 5300 मानदेय मिलता है, और स्टेट में 13,000 12,000 14,000 रुपया मिलता है मानदेय। काम दोनों का एक है। यहाँ टीचर से भी ज़्यादा काम यहाँ सेविका करती है। उसको हर तरह का काम दिया जाता है सरकार की तरफ से, मगर उसको भी तो पेट भरने के लिए मानदेय होना चाहिए। एक टीचर को अगर 20,000 मिलता है तो उसको भी 15,000 रुपया मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ से विधानसभा चुन के गया तो मैं वहाँ यहाँ के मतलब के सेविका के लिए, सहायिका के लिए ये लड़ाई विधानसभा में ज़रूर लड़ूंगा कि उसको हक मिले। और यहाँ के टीचर के लिए भी मैं लड़ाई लड़ूंगा, जो मतलब कि उसको सही मतलब कि ये नहीं मिल रहा है, मंथली नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। मैं ये काम जरूर करूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर भी यहाँ से विधायक बन के गया और मुझे पार्टी टिकट देती है, MIM से विधायक बन के गया अगर मैं यहाँ विधानसभा, तो मैं इस यहाँ के जनता के लिए सबसे पहले बिजली का जो पावर हाउस होता है, मैं बड़ा ईदगाह में, मैं रोहटा में, मैं मजगुआ में लाने का काम करूँगा इंशाल्लाह। चलिए, हमारे साथ बाबर आजम साहब थे जो MIM के मजबूत टिकट के दावेदार अमोर विधानसभा के हैं।